भाई यहाँ पे था बहुत तगड़ी कन्फ्यूज़न। आप पीछे का हाल चेक करो, हालत बुरी है। प्रदीप जे मैंने टाइम ना बाइक ना नहीं मिली तेरी मैं ऐसी तैसी कर देनी है, तुम दस दी गल है। अब सरदार जी ये बताओ खाना पीना क्या करना है? बर्गर नहीं, पिज़्ज़ा नहीं, सबवे भी नहीं। आज दोस्तों मेरा एक मन ये किया था कि फटाफट से अमृतसर निकलूं और पैटी कुलचा खा के आऊं। आज पता नहीं यार, जैसे वो दारू वालों को दारू की तलब होती है ना कि दारू चाहिए, उसी तरीके से आज मुझे कुलचा चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए दिन के नए व्लॉग में। दोस्तों अभी मैं निकल रहा हूँ फटाफट से पहले घर का काम करने के लिए। आपने सुना होगा यार न्यूज़ में क्या हाल चल रहा है आजकल, गैस की बहुत ज़्यादा किल्लत हुई पड़ी है। आगे सिमरन फ़ोन से ही ऐप से ही बुक कर देती थी, काम खत्म हो जाता था। लास्ट सिलेंडर आए हुए कम से कम 15 से 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पे पोर्टल ओपन नहीं हो रहा कि नहीं जी आपको एजेंसी में आके बुक कराना पड़ेगा। तो एजेंसी में जाना पड़ रहा है, वहाँ जाना है। उसके बाद मुझे जाना बगीरा का हाल चाल पता करने के लिए। एक बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट राइड आ गई है। अब उस राइड के लिए मुझे बगीरा की सख्त ज़रूरत है। जो संडे राइड पे मैंने की है उसमें मैंने एक अंदाज़ा लगा लिया कि भाई सीधी सी बात है, ड्यूक पे अभी उतनी लॉन्ग राइड नहीं हो पाएगी जितनी मैं पहले कर लिया करता था। काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद मुझे कुछ गाड़ी का काम कराने जाना है। मैं ऑप्शन लेके चल रहा हूँ, अगर मुझे टाइम पे बगीरा नहीं मिला तो हो सकता है मैं बाय कार निकल जाऊँ, लेकिन जो ट्रिप आने वाला है उसको मैं अटेंड जरूर करूँगा। अब ये कुछ काम करने वाले हैं, इसको फटाफट से करते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे आगे जैसे दिन चलता जाएगा साथ में आपको भी लेके चलते जाएंगे। चलो आओ आज का दिन शुरू करते हैं। जिस एरिया में गैस एजेंसी है वहाँ पे अपनी गाड़ी तो जाएगी नहीं, इन भाई सब पे जाना पड़ेगा। दिन की शुरुआत दिन से करते हैं। भैया डर के चलना पड़ता है रोड पे, खासतौर पे गलियों में, क्योंकि यहाँ पे देश की वीर वीरांगनाएं चलती हैं और उनसे तो दूर से निकल जाओ बेटर है, क्योंकि उन्होंने कब कहाँ ब्रेक लगानी है और कहाँ पे स्कूटर मोड़ देना है कुछ नहीं कह सकते। ओ मेरे भाई, ये सामने चेक करो भाई। अब ये क्या चक्कर है मेरे को समझ नहीं आ रही। मेरे ख्याल से बुकिंग की लाइन लग रही है मुझे तो। भाई यहाँ पे था बहुत तगड़ी कन्फ्यूज़न। आप पीछे का हाल चेक करो, हालत बुरी है। पता नहीं ये यूएस ईरान की लड़ाई है या इंडिया की लड़ाई है, समझ से परे है। भाई जो यहाँ पे खड़े हैं वो कह रहे हैं पैनिक मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, एक टाइम प्रोसीजर है। आगे थोड़ा सा फास्ट था, अभी थोड़ा स्लो हुआ है। आपको सिलेंडर टाइम से मिल जाएगा, तो फिर टेंशन क्यों लेनी। चलते हैं घर, इसको घर लगाते हैं, गाड़ी उठाते हैं। अब चलते हैं बगीरा का हाल चाल पता करने के लिए। घर पे आ गया हूँ, अब फटाफट से गाड़ी लेके निकल रहा हूँ। पहले इसके कुछ काम करवाना है यार। एक इसका पावर विंडो वाला ये बटन ख़राब हो गया, मैं अभी इसको दबाऊँगा नहीं। जैसे इसको दबाऊँगा शीशा एकदम नीचे आ जाएगा, लेकिन जब ऊपर करते हैं तो ऊपर नहीं होता, तो वो दिक्कत देता है। अपने मैकेनिक को मैं बोल के आया था इसका ये स्विच मंगा के रखना। अब वो भाई साहब ने पता नहीं मंगाया कि नहीं मंगाया, वो तो चल के देखना पड़ेगा। स्विच आ गया होगा, इसको चेंज करवाएंगे, उसके बाद निकलेंगे बगीरा को मिलने के लिए। ये चेक करो, ये खोला, ये खुल गया। अब ऊपर चढ़ रहा है, हल्का सा चढ़ा है, मैं ज़्यादा रिस्क लूँगा भी नहीं। ये दिक्कत कर रहा है भाई, शीशा ऊपर चढ़ने में मुश्किल हो रही है। देखते हैं बंद होता कि नहीं होता। हो गया, बंद हो गया। वाटर रिलीफ। चलो फिर भी इसको जो भी हो आज चेंज तो करवाना ही है। 2-3 दिन से इसको इग्नोर कर रहा था, अब इग्नोर नहीं करना। अब निकलते हैं, इसको पहले जाके रिपेयर कराते हैं। गैस वाला काम निपटा के दूसरे काम के लिए निकल तो पड़ा हूँ, पर यार सही में दिमाग ना वही बातें बार बार घूमती हैं। ये क्या हो रहा है तो सिचुएशन पॉलिटिकल, मैं इस पर ज़्यादा कमेंट तो नहीं करूँगा, पर यह है कि और कुछ हो ना हो, परेशान सिर्फ आम जनता हो रही है। LPG की शॉर्टेज करके मैं जो न्यूज़ सुन रहा हूँ अगर वो सही है तो सही बता रहा हूँ, ये व्यापारी सरकार ने जो इंडक्शन कंपनियाँ जिनके इंडक्शन को कोई पूछता नहीं था, पिछले 4 दिनों में 16 लाख इंडक्शन बेचे हैं। 16 लाख इंडक्शन कोई मजाक नहीं है यार, बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। और कंपनियों ने कितना पैसा कूटा उसमें आप खुद सोचो। और ये तो है नहीं कोई सस्ता हो काम पड़ेगा। बिजली कितनी महंगी है, जो मर्जी कहो यार, झोल लग रहा है, बहुत तगड़ा झोल हुआ है। अब बीच में न्यूज़ आ भी रही है जी, गैस के जहाज आ रहे हैं जी, सब कुछ हो रहा है जी। अरे जब आ रहे थे तो शोर क्यों मचा दिया कि गैस नहीं मिलेगी, गैस नहीं मिलेगी। अब जो बंदा यहाँ एजेंसी में खड़ा हुआ है वो भी यही कह रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। आपको थोड़ा तो ये है कि आगे जैसे दूसरे तीसरे दिन सिलेंडर मिलता था बुकिंग के बाद, अभी आपको वही हफ्ते 10 दिन बाद मिल रहा है, बस इतना सा फर्क है। तो भैया आप कौन सा रोज का रोज नया सिलेंडर लगाते हो घर में, थोड़ा सब्र रखो। लाइन आपने देख ही ली क्या हालत है। अब वो KYC की थी, बुकिंग की थी, मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि बहुत से लोग वैसे भी खड़े हुए थे मजे लेने के लिए। हम इंडियन लोग हैं भाई, हम तो JCB की खुदाई देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो कुछ भी हो सकता है। चलो अब फोकस करते हैं अपने काम पे, जाके देखते हैं इसका स्विच आया कि नहीं आया। जब ऐसी पोजीशन आती है ना, मुझे
जसपाल भट्टी जी की वो बात याद आ जाती है। आम बंदे दा जीवन भी कोई जीवन है, दुख तकलीफां धक्के। अब दोस्तों आपका क्या सोचना है इस बारे में? अगर आप खबरों में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हो, आप क्या समझते हो ये एलपीजी के चक्कर क्या हो रहा है? मुझे बताओ यार, कमेंट में कमेंट करो तो ये सरकार का बनाया हुआ है या एक्चुअल में प्रॉब्लम है। पहुंच गए वर्कशॉप, अब देखते हैं भाई साहब ने पार्ट मंगाया कि नहीं मंगाया। कह तो रहे थे पार्ट मंगा दिया है। ये देखो जी, ये आ गया नया पार्ट। दिक्कत खाली एक बटन में है, अब इसकी वजह से पूरे का पूरा पार्ट चेंज होगा। खुल गया सारा कुछ, अब बटन अंदर से चेंज होगा। ये लग गया, हाँ अब ठीक है। हाँ हो गया ना कम, बल्ले बल्ले वाला। भाई यहाँ से ये काम भी निपट गया अपना। रुको पहले बैट लगा लो, अब चल के वगैरह का हाल चाल पता करते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन है। क्योंकि जब से कल से राइड पे होके आया हूँ ना, तब से सही बताऊँ तो खुजली और ज़्यादा बढ़ गई है राइड की। अब बस मन में यही है कि जल्दी से वगैरह मिले और निकलें एक राइड पे, क्योंकि राइड के बहुत सारे कीड़े भागने शुरू हो गए हैं। यहाँ भी जा सकता हूँ, वहाँ से जा सकता हूँ, वहाँ भी जा सकता हूँ, वो भी रास्ता खुल गया है। अब कई जगह फ़ोन किया, भैया रास्ता खुल गया, भैया रास्ता खुल गया, वहाँ जा सकते हैं, उसका परमिट कैसा मिलेगा। तो बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है। तो बस अब डिपेंड करता है सिर्फ एक ही चीज़ पे, कब मुझे वगैरह मिले और कब मैं निकलूँ। यहाँ पे हालत बुरी है यार, पार्किंग नहीं मिल रही थी। भाई नॉर्मली तो क्या था, जब बाइक पे आए ना तो कोई टेंशन नहीं, जहाँ मर्जी बाइक घुसा दो, नीचे सीधा सर्विस सेंटर में घुसा दो। अब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है। पहुँच गया हूँ KTM। ये कौन सी है? 250, अच्छा 390 है। ये भी ग्राफिक अच्छे हैं यार इसके, नए ग्राफिक लग रहे हैं। दूसरे पे ईमान ख़राब नहीं करते। बगीरा का हाल पता करता हूँ, देखता हूँ क्या कहते हैं ये। भाई ये भाई साहब तो वैसे ही खड़े हैं जैसे छोड़ के गए थे इनको, अभी कुछ भी नहीं हुआ। मुझे आता देख के प्रदीप पहले ही अंदर भाग लिया है। ये देखो प्रदीप भाजी ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਜੀ? मैं तो मेरा हाल तो ठीक है, तुसी दसो तुहाडा की हाल है? ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਾਲ ਵਧੀਆ ਵਾ। हाँ जी, क्या रिपोर्ट है? ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। उधर जाऊँ? ਹਾਂਜੀ चलो उधर देख लेते हैं। आओ जी। हाँ जी सर, क्या हाल है? प्रदीप जे मैनू टाइम ना बाइक ना नहीं मिली तेरी मैं ऐसी तैसी कर देनी, तुम दसती गल मैं। ਸਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਦੇਣੀ। समान मंगाना तुसी है, किसी होर ने नहीं मंगाना। समान मंगाओ फिर दिओ। मैं संडे राइड करके आया, मैनू पता मैं कितना औखा होया। हुणे चेक स्लीपर क्लच ਇਹਦੀ ਹੱਥ ਪੈ ਗਈ, ਡਿਊ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੇਅਰ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਚ ਦਬਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੱਥ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹੱਥ ਦਬਾਉਣ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਆਦਤ ਛੁੱਟ ਗਈ ਵੀ ਕਲਚ ਦਬਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੇਅਰ ਪੈਣਾ। ਕਲਚ ਦਬਾਓ ਨਾ ਦਬਾਓ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈ, ਸਮਾਨ ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਜਲਦੀ ਆ ਨਾ ਮੰਗਾ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ मेरी राइड ख़राब नहीं होनी चाहिए थी। पक्का तो इन्होंने कर दी है, बाकी अब देखो। वो कहते हैं ना अल्लाह मालिक वही साहब है। तो सामान हमने ऑर्डर लगा दिया है, वहाँ से डिस्पैच भी ऑलमोस्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा। अब इनके सिस्टम का प्रोसीजर है कि अगर आपको वो ऑनलाइन आपके शो नहीं कर रहा कि ऑर्डर कहाँ है कहाँ नहीं है, तो वो कुछ टर्म बता रहे थे कि वो सामान निकाल के रख देते हैं, बिलिंग बाद में करते हैं। उसी चक्कर में सामान अभी चला कि नहीं चला वो इनको अभी कुछ पता लग नहीं रहा। फिंगर क्रॉस, हो फॉर द बेस्ट रेडी फॉर द वर्स्ट, अपना सीधा फंडा एक ही रहता है। बाकी होना वही है जो उस मालिक की मर्ज़ी है। अब यार भूख लगी है, कुछ खाना भी ना करता हूँ। एक तो टेंशन, ऊपर से नए नए चांद चढ़ रहे हैं, ऊपर से सिमरन कौर ने दुखी किया हुआ है। मैडम जाके बैठी है अपने पेके। चलो देखते हैं। अभी बैठा सोच ही रहा था कि खाने पीने का क्या करूँ। एकदम से माइंड में स्ट्राइक किया कि करण को पूछता हूँ खाने पीने के लिए एक बढ़िया काम मिल जाएगा, क्योंकि इस मामले का एक्सपर्ट है करण सिंह। तो मैंने उसको पूछा, मैं क्या कर रहा है अभी? वो तो कॉलेज में छुट्टी हो गई है, थोड़ी देर फ्रेंड के साथ बैठा हूँ, फिर निकलूंगा वापस। मैंने कहा अगर छुट्टी हो गई तो मैं तेरे को ले जाऊँ आके। कहता आप आधे पौने घंटे तक आराम से आना, मेरे को जल्दी नहीं है, इतना टाइम तो मुझे भी खन्ने पहुँचने में लग ही जाएगा। तो मैंने करण को कह दिया चल तू ठीक है वेट कर, मैं तेरे को आ लेने के लिए आ रहा हूँ। A few inches later. भाई पहुँच गया हूँ करण सिंह के कॉलेज, और ये सरदार जी आके बैठ गए साथ में। अब सरदार जी ये बताओ खाना पीना क्या करना है? बर्गर नहीं, पिज़्ज़ा नहीं, सबवे भी नहीं, मतलब कोई ऐसा कुछ भी नहीं खाना, देसी खाना। अपने को क्या खिलाएगा? कुलचा, छोले भटूरे, कुलचे। छोले भटूरे नहीं, कुलचे खा लेंगे। अमृतसर की न्यूट्री कुलचे, दोनों चल सकते हैं, वैसे नान जो हो ज़्यादा बेटर है। नान कुलचे। सही बताऊं आज दोस्तों मेरा एक मन ये किया था कि फटाफट से अमृतसर निकलूं और पैटी कुलचा खा के आऊँ, पर जब मैंने टाइम देखा मैं कहा ना, क्योंकि 3 घंटे लगेंगे जाने में और 3 बजे तक वो भाई साहब दुकान बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनके पास सामान खत्म हो जाता है। तो फिर टाइम बनना नहीं तो मैं अमृतसर निकल जाता, कुलचे अमृतसर खा के आता। अभी लुधियाना से काम चला लो। तो चलाना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। देखते हैं लुधियाना जाके कहाँ पे और अपने कुलचे पसंद आते हैं आज हमें। आज पता नहीं यार, जैसे वो दारू वालों को दारू की तलब होती है ना, क्या कह सकते हैं उसको करण? क्रेविंग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कीड़ा। हाँ चलो करण सिंह की बात मान लेते हैं,
दारू का कीड़ा लगता है ना कि दारू चाहिए, उसी तरीके से आज मुझे कुलचा चाहिए। बात करते करते सामने जाम लग गया। अब यहाँ पे जाम किस खुशी में लगा भाई, चला। इस एक ट्रक ने पूरे ट्रैफिक की मतलब पूरे रोड की बैंड बाजा बारात करके रखी है। इस सामने चेक करो क्या हाल हुआ है, और सिर्फ एक इस बंदे की वजह से। इस ट्रक को इस तरफ मुड़ना है जहाँ पे ऑलरेडी जाम लगा हुआ है। अड़ के खड़ा हुआ बंदा, ये नहीं है कि ट्रक आगे पीछे कर लूँ थोड़ा ट्रैफिक निकले, आराम से खड़ा हुआ है। हम भी खड़े हैं आराम से, क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। सबसे आगे खड़े हैं, पीछे भी नहीं जा सकते। और ये देखो एक और आए भाई साहब। हमारे इंडिया की ऐसी मेंटेलिटी है, कोई फंसता फंसे मैं तो निकलूं, भले ना निकल पाए, खुद निकलना ना दूसरे को निकलने देना। उस चक्कर में दूसरों को औरों को भी फंसा दो। हाँ, हल्का निकला तो था ट्रैफिक, देखते हैं क्या होता है। करोड़ों साल की वेट करने के बाद ये देखो, ये भाई साहब अब आए हैं। पहले तो बेचारा कहीं खड़ा होकर दिहाड़ी बना रहे हो ना अपनी अब एकदम से आया, ट्रैफिक खुल गया। काम इतना सही होता है अगर ये लोग अपनी ईमानदारी से करें तो। भाई तलब किसी चीज़ की बुरी होती है, कुलचे की तलब बहुत गलत जगह पे ले रही है। इस टाइम ट्रैफिक का पीक टाइम है और पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिली है। किसी की गाड़ी के साथ बिल्कुल सटा के लगाई है पार्किंग हमने। ये आ गए हम लोग कुलचा ठेका। करण एक बात बता, तू इतनी ललचाई हुई नज़रों से क्यों देख रहा है? क्योंकि खाना आ गया। अब ये कुलचा आया है, ये मिक्स वेज लगता है मुझे। वेज कुलचा। और ये देखो कैसी ललचाई हुई नज़रों से देख रहा है। मेरा आ रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ। पहले ही नेच मार दे तू। वैसे एक बात है, कुलचा देख के टेम्पटिंग तो बहुत लग रहा है। सदैव कहता होता है जो चीज़ देखने में अच्छी नहीं वो खाने में अच्छी कैसे होगी। ये देखने में भी अच्छा है और खाने में तो ज़बरदस्त होगा ही होगा, मैं श्योर गारंटी से कह सकता हूँ। अब कंट्रोल नहीं हो रहा, करण का भी आने दो, उसके बाद फिर दोनों इकट्ठे शुरू करेंगे। लो जी, दूसरा भी आ गया, वेरी गुड, थैंक यू जी। तुम तसल्ली हो जाएगी, मेरी नीचे कम हो जाए फिर मैं बताता हूँ। ओके ठीक है। ये मेरे साथ धोखा हुआ है, यहाँ पे चमचा आया है स्टील का और यहाँ पे आया लकड़ी का। गरीब मार हो रही है। हाँ, क्रिस्प तो बहुत शानदार है। कुलचा तोड़ते ही पता लग रहा है कि क्रिस्प बढ़िया है। मज़ेदार। भाई कुलचे की जो क्रेविंग थी ना वो तो शांत हो गई। क्या ही टेस्टी और क्या ही ज़बरदस्त कुलचे थे, मज़ा आ गया। क्रिस्पी बहुत थे, तो जैसे ही पहली बाइट तोड़ी है ना और कड़च हुई है, हाँ, आत्मा तृप्त हो गई। सही बताऊँ, मज़ा आ गया। हाँ जी, आपका कहना है? मेरे को तो बड़े मजा आया, लेकिन भाई छींक के ना भगवान की देन बहुत बढ़िया है लेकिन जो एक बार छींका फिर बैक टू बैक आने लग जाए ना, वो सही आइटम नहीं है। एक ये और एक इसकी माँ, दोनों का अगर नाक छिड़ जाए और एक छींक आ जाए तो बस फिर वो लंबी वाली मालगाड़ी चढ़ती है। तो नाक छिड़ने की भी बात नहीं है, सीजन चेंज होता है अपने आप ही छिड़ जाती है एक छींक आए तो 8-10 कट्टी है, तुम लगा के चलो, फिर बोलो फिर सारा कुछ इकट्ठा ही चलता है चलो भाई, सही बताऊं, क्रेविंग अपनी शांत हो गई। अब 3-4-5 दिन या हफ्ता 10 दिन निकल जाएंगे, उसके बाद फिर प्लान करेंगे दोबारा कुलचा कहाँ खाने जाना है। अमृतसर का चलो अमृतसर देख लिया जाएगा, वो बिना प्लान के ही होगा। हाँ होगा बिना प्लानिंग के ही। जैसे आज उठ के इसको कॉलेज लेने चला गया था, छोटे मोटे और काम किए, इसी तरीके से वो भी होगा कि सुबह उठ के बोलूँगा चलो कुलचा खाने चलते हैं। ये सामने गुरुद्वारा बाबा शहीद दीप सिंह जी का, इस गुरुद्वारा साहब के सामने ये नया गुरुद्वारा बना है। मैं बहुत टाइम बाद इस तरफ आया हूँ, करण सिंह ने रेक्टिफाई किया, इस तरफ जो बना है वो लंगर हॉल बना है, गुरुद्वारा नहीं है, गुरुद्वारा इसी तरफ है। बस सरदार जी, हमने तो कुलचा खा के हम काम चला लिया, अब छोटे सरदार जी का ऑर्डर हुआ कि मेरे लिए रैप लेके आओ, उसका क्या करना है? घर पे रैप खुद बना लेगा वो। नहीं यार ऐसे नहीं, अब उसको भी क्रेविंग हो सकती है, हो ही जान दो। जैसे हमें कुलचे की क्रेविंग थी उसको। अच्छा तुझे नहीं थी? पक्की याद है? चलो ठीक है, पर अगली बार जो क्रेविंग होगी मुझे होगी, इसको नहीं होगी। इसको होगी भी तो नहीं होगी। अब देखते हैं सदैव के लिए कहाँ से रैप मिलना है। ड्राइव थ्रू कहाँ पे है? वो मैकडॉनल्ड वाला है, अंसल प्लाजा वाला, वो कह रहा है वो। अंसल वो बिल्कुल ही पुट्ठी तरफ पे है वो, ओए यहाँ पर तो यार। कोई है ही नहीं। लेट्स सी, देखते हैं। वही इस टाइम सबसे बेस्ट है कि हम उस तरफ से नहीं आ रहे, इस तरफ जा रहे हैं, रोड खाली है। नहीं तो भाई इस तरफ जाम देखो आप, अगर महाट्रो इस टाइम एंटर करना हो तो हालत खराब हो जाएगी, इतना जाम देख लो। डोलेवाल से भी पीछे चीमा चौक से आ रहा है। काफ़ी दूर लंबा जाम होता है इस टाइम पे। पूरे शहर का ट्रैफिक क्रॉस करने के बाद फाइनली पहुंच गए घर हम वापस। आज का दिन बहुत ही मज़ेदार और बहुत नज़ारेदार बीता। मैं और करण जब हम मिल गए तो हमने तो बहुत फन किया, बहुत मज़ा किया। पूरा वीडियो आपने शुरू से देख ही लिया होगा,
आपके सामने ये भाई जो गैस क्राइसिस चल रहा है वो भी आपको मैंने दिखा दिया, जो बगीरा की पोजीशन चल रही है वो भी आपके सामने ही है। अब बस ये एक ही बात ध्यान में चल रही है, एक ही बात दिमाग में आ रही है बार बार कि राइड करूँ तो कैसे करूँ, क्योंकि बगीरा जब तक नहीं आता तब तक लॉन्ग राइड करने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि ये भाई साहब अभी अपनी सवारी मेरे को सही से करने नहीं दे रहे, क्योंकि इसके ऊपर राइड करने का मज़ा नहीं आ रहा ड्यू टू हेल्थ कंडीशन और इसकी सीटिंग पोस्चर की वजह से। आज वर्कशॉप पे भी थोड़ा सा जोर डाल के आया हूँ कि भाई जल्दी जल्दी कोशिश करो, मेरा बगीरा दे दो मुझे। अब बहुत ज़ोरों से राइड लगी हुई है। अब जो दोस्त लोग भी खींच लेते हैं कि भाजी राइड की तैयारी हो गई है, चलो राइड पे, चलो राइड पे, चलो राइड पे, तो वो चीज़ और भी ज़्यादा खींच रही है। तो बस अब यही है, फटाफट बगीरा मिले और राइड पे निकलें। तो दोस्तों अब मे भी कल मुझे चंडीगढ़ जाना पड़े, सिमरन को लेके आना है। सिमरन मायके अपनी गई हुई है, गई थी एक दिन के लिए और आज 4 दिन हो चुके हैं मैडम को गई हुई। अभी भी आज उसने मंडे को आ जाना था, लेकिन अभी आने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। कह रही है अगर मैं कल आ गई ठीक है, नहीं तो आप मेरे को आके ले जाना। तो देखते हैं कैसा होता है कैसा नहीं होता, जो भी होगा वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लग ही जाएगा। अब दोस्तों अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, जो भी मन में आए कमेंट जरूर करो और साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लो आगे की मेरी जर्नी में साथ में बने रहने के लिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ जीत सिंह, बाय बाय।